क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानवता हेतु गुलबेलियन पुरस्कार 2020 खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि साथियों आपका राइट आंसर रहेगा ग्रेटा थुनबर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग खालिस्तान प्रतिशत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 17.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। तो आपको बताना है गलत कथन। तो ऑप्शन नंबर 4, दोमट मृदा का उपयोग घट खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य खालिस्तान प्रति कुंडल घोषित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 285 रुपये प्रति कुंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में खालिस्तान पोषी स्तर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि चौथा स्तर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था भारतीय दंड संहिता की धारा खालिस्तान गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 143। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में खालिस्तान प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। तो यह किया था 4.50%। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था सोडियम कार्बोनेट का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था महापद्मनंद ने खालिस्तान साम्राज्य पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मगध साम्राज्य पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के खालिस्तान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अलसी के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था लॉर्ड वोल्डेमार्ट की खालिस्तान की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट JK रोलिंग, यानी कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट की JK रोलिंग की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था खालिस्तान त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि गरिया पूजा। गरिया पूजा होती है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ताबो मठ यह सिक्किम में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंप शिप ब्रीडिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, INS विराट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था भारतीय दंड संहिता के संदर्भ अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे
खालिस्तान तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 1 वर्ष के लिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास दंडित किया जाएगा, जिसे 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर दंडित आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है मल्चिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देवताओं के खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा 75%, यानी कि 75% से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक काल में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि घोड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म यूज टू डेनोट कपल्स ऑफ ए गजल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मांड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि उत्खंड हॉर्स्ट, ये नदियों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, खालिस्तान राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि हरिसेन। हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट सीक्रेट खालिस्तान एसिड विच कास्ट ए पेनफुल स्टिंग ऑन टचिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मेथेनोइक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, खालिस्तान एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मासी मागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, द डिसाइपल चैतन्य महाणे की खालिस्तान में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मराठी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण खालिस्तान में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थोलिनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2019-20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्रों से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर खालिस्तान को प्रभावी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सन 2018 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 16 यानी वह धारा 16 रहेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि काल्पनिक कस्बा मालगुडी खालिस्तान द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
पूछा गया था अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि मनिका बत्रा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था खालिस्तान अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। कौन बना था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर थर्ड और राइट आंसर, यानी कि हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, खालिस्तान, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर फोर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारतीय पुरुषों की खालिस्तान टीम के मुख्य कोच थे। तो किसके थे? हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था दीघ निकाय खालिस्तान के प्रवचनों का एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बौद्ध का। दीघ जो निकाय होता है ये बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा खालिस्तान को प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 7 अगस्त 2020 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था प्रवासी रोजगार खालिस्तान की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपर्युक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सोनू सूद योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि इनाम गांव उत्खनन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा घोर। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद FC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि BCCI ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 2020 संस्करण के शीर्ष प्रायोजक के रूप में खालिस्तान की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ड्रीम 11 की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से, यानी बेसर शब्द मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ये कहलाती है आपकी एपीकल्चर, हनी से संबंधित एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो ये संबंधित है फाग। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है चीनी कारखाना। ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर, यानी कि चीनी कारखाना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कावेरी द्रोणी बेसिन, यानी कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित? और केरल में स्थित है। यानी कि कावेरी जो द्रोणी बेसिन है ये भारतीय राज्यों के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है।